तो आज ना इन नोट्स के जरिए हम वैष्णव परंपरा की दो बहुत ही खास शाखाओं को समझने वाले हैं। देखिए, दोनों का केंद्र राधा कृष्ण की भक्ति ही है। तो चलिए सीधे निम्बार्क और गौड़ीय संप्रदायों की फिलॉसफी और उनके इतिहास की गहराइयों में चलते हैं। तो मन में पहला सवाल तो यही आता है ना, कि जब आराध्य एक ही हैं, राधा कृष्ण, तो फिर उनकी भक्ति के ये दो अलग अलग रास्ते कैसे बन गए? ये बात अपने आप में बहुत दिलचस्प है कि एक ही दिव्य युगल तक पहुंचने के लिए फिलॉसफी और तरीके अलग अलग हो सकते हैं। आइए देखते हैं कि ये कैसे होता है। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं निम्बार्क संप्रदाय से। इसे एक और नाम से भी जाना जाता है, वो है हंस संप्रदाय। अच्छा, तो इस परंपरा को शुरू किसने किया? इसका पूरा श्रेय जाता है आचार्य निम्बार्काचार्य को। वही इसके प्रवर्तक मतलब कि फाउंडर माने जाते हैं। तो उनका जो सबसे बड़ा फिलॉसफिकल काम था वो था वेदांत पारिजात भाष्य को लिखना, और इसी ग्रंथ में उन्होंने अपनी फिलॉसफी सामने रखी, जिसे कहते हैं द्वैताद्वैत या भेदाभेद। अब इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये है कि जीव और ईश्वर में द्वैत भी हैं और अद्वैत भी, यानी वो अलग भी हैं और एक भी। तो फिर इस पूरी फिलॉसफी का निचोड़ क्या है? सबसे जरूरी बात यह है कि यहाँ राधा और कृष्ण की पूजा हमेशा उनके युगल रूप में होती है, मतलब अलग अलग नहीं, बल्कि हमेशा एक साथ, एक जोड़े के तौर पर। भक्ति का सारा ध्यान उनके इसी साथ होने पर ही टिका है। चलो, ये तो हुई दर्शन की बात। अब जरा ये देखते हैं कि राजस्थान में इसका सबसे बड़ा सेंटर कहाँ पर है। तो भाई, इस संप्रदाय की जो मुख्य पीठ है वो है अजमेर के पास सलेमाबाद में। और देखिए, इस जगह के बारे में भी दो खास बातें हैं जो याद रखने लायक हैं। पहली, ये पीठ रूपनगढ़ नदी के ठीक किनारे पर है, और दूसरी, यहाँ इस केंद्र को आचार्य निम्बार्क ने नहीं बल्कि परशुराम देव ने स्थापित किया था। हाँ, सलेमाबाद के अलावा उदयपुर में भी इस संप्रदाय की एक और बहुत महत्वपूर्ण पीठ है। तो ये थी निम्बार्क संप्रदाय की कहानी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अपने दूसरे संप्रदाय की तरफ। तो अब बात करते हैं हमारी चर्चा के दूसरे हिस्से की, यानी गौड़ीय संप्रदाय। ये राधा कृष्ण भक्ति की एक और बहुत ही बड़ी और मजबूत धारा है। इसके प्रवर्तक थे चैतन्य महाप्रभु, जिनका जन्म बंगाल के नदिया में हुआ था। और उनका जो दर्शन था ना, वो निम्बार्क संप्रदाय से मिलता जुलता तो था, पर थोड़ा सा अलग था। उसे कहते हैं अचिंत्य भेदाभेद, मतलब ईश्वर और जीव का रिश्ता एक भी है और अलग भी। लेकिन ये रिश्ता कैसा है, ये हमारी सोच से, हमारे तर्क से परे है, इसीलिए इसे अचिंत्य कहा गया। आपको पता है, इस संप्रदाय को राजघरानों से भी खूब समर्थन मिला। आमेर के राजा मानसिंह प्रथम इसकी शिक्षाओं से इतने ज्यादा प्रभावित हुए कि उन्होंने वृंदावन में गोविंद देव जी का वो मशहूर मंदिर बनवाया था। और यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प बात सामने आती है। बिल्कुल निम्बार्क संप्रदाय की तरह ही यहाँ भी राधा कृष्ण की युगल मूर्ति की पूजा पर ही पूरा जोर है। मतलब भक्ति का केंद्र यहाँ भी वही दिव्य जोड़ा है। अगर राजस्थान की बात करें तो इस संप्रदाय का सबसे मुख्य केंद्र है जयपुर के सिटी पैलेस में बना गोविंद देव जी का मंदिर, और इसे बनवाया था सवाई जयसिंह ने। इसके अलावा करौली का मदन मोहन जी मंदिर भी एक बहुत ही प्रमुख और पवित्र स्थल माना जाता है। और ये बात तो सच में आस्था और शासन के जुड़ाव का एक कमाल का उदाहरण है। जयपुर के राजा लोग ये मानते थे कि असली राजा वो हैं ही नहीं, असली शासक तो गोविंद देव जी हैं। और वो खुद को क्या मानते थे? बस उनके दीवान, यानी उनके मुख्य सेवक, जो बस राजकाज की देखरेख कर रहे हैं। है ना कमाल की बात?